हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टोटल होगा भारत का ज्योग्राफी, विश्व का ज्योग्राफी, टोटल ज्योग्राफी हम लोग लुसेंट जो सीरीज है हमारा जो चल रहा है लुसेंट, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, आप लोग लुसेंट अगर बना रहे होंगे तो पहला जो टॉपिक होगा अर्थ एवं विषय क्षेत्र। अर्थ एवं विषय क्षेत्र ये पहला है। टॉपिक बाय टॉपिक हम उसे पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं और वो भी अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये हमारा ज्योग्राफी जो क्लास है, ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट है। और हमने ये भी कहा था कि यदि चाहे वह बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने वाले छात्र हों, चाहे 71 बीपीएससी की तैयारी करने वाले हो या जीएस की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, सभी लोगों के टेबल पे ये प्रैक्टिस सेट का बुक होता है। बहुत अच्छी है ना, ये प्रैक्टिस सेट का बुक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है ना। भूगोल का जनक किसको कहते हैं। और ये पहला हमारा क्लास होगा, क्योंकि पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है अर्थ एवं विषय क्षेत्र, इसी के संदर्भ में लुसेंट में 18 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हो जाता है, भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक हम लोग हिकेटियस को कहते हैं। आंसर इसका डी हो जाता है। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। निम्न में से कौन ऐसा विद्वान है जिसको है ना अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाते हैं इरेटोस्थेनीज, है ना। इरेटोस्थेनीज हो जाएंगे। आंसर इसका ही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये इरेटोस्थेनीज है, जिन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। भूगोल की परिभाषा क्या है, किसके आधार पे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी शब्द, जो ज्योग्राफी है, इसी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल का परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना। भूगोल का परिभाषा अगर पूछता है तो भूगोल का परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो भूगोल का परिभाषा देखिए, ज्योग्राफी शब्द के आधार पर भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। किसका, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, उसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल। और ये 5 नंबर सवाल हो जाता है ना। इसके बाद जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, जैसे दूसरा टॉपिक हो जाएगा सौरमंडल, जहाँ से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। महाद्वीप हो गया, अक्षांश हो जाते हैं, देशांतर हो जाते हैं, है ना, तिथि रेखा है, समय है, चट्टान, भूकंप, बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने ये कहा था, किसने ये बातें कही थी। तो ये बात वारेनियर ने कहा था। वारेनियस के द्वारा ये बात कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। भूगोल जो है यह भूतल का अध्ययन है, और ये बात कांट के द्वारा किया गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद, अक्सर ऐसे प्रश्न आपके पीआरटी के पेपर में, है ना, जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है ना, कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक यहाँ पे कौन हो जाता है। तो प्रवर्तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएंगे ग्रिथिस टेलर। चलिए बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर सवाल देखेंगे, वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है ना। ये कथन किसका है, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का ये कहा गया है। तो ये विद्वान हो जाते हैं जेम्स हटन, है ना। जेम्स हटन है, बी आंसर हो जाता है। अस्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका हो जाएगा। तो ये जो कथन है ये कथन WM डेविस का हो जाएगा।
आंसर इसका बी है, WM डेविस का है यह कथन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 कहता है कि यदि इतिहास कब का, है ना, इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान क्या हो जाता है? कौन ऐसा विद्वान है ये जो बात कहा था? तो कार्ल सावर के द्वारा ये बात कही गई थी, कार्ल सावर के द्वारा कहा गया था। भू आकृति विज्ञान, नेक्स्ट सवाल, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता, तो ये जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो पेसेल हो जाते हैं, इनका नाम बी पेसेल हो जाता है। भू आकृति विज्ञान के ये जनक हो जाते हैं। नेक्स्ट है रुको और जाओ नियतिवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? तो ये प्रतिपादक कौन है? ये ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे, आंसर डी है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन हो जाएगा? तो ये विद्वान हो जाता है H.H. बैरोज हो जाते हैं, आंसर इसका डी है, H.H. बैरोज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं और ये हो जाएगा हमारा कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। कथन किसका है? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन देखिए जीन ब्रुन्स का हो जाएगा, आंसर इसका डी है, जीन्स ब्रुन्स का। 16 नंबर, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता, और ये क्षेत्रीय भूगोल के पिता हो जाते हैं कार्ल टेलर, नाम है इनका, कार्ल टेलर, है ना, कार्ल टेलर नाम है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 नंबर सवाल, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो कार्ल रीटर को कहा जाता है, कार्ल रीटर को कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। और लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन हो जाता है ना, परिवर्तन संबंधों का अध्ययन। और ये बात कुमारी सैंपुल के द्वारा कहा गया, आंसर इसका शी हो जाता है। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया है आपके अर्थ एवं विषय क्षेत्र से, लुसेंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सौरमंडल में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।